जो मैंने वर्मा जी से सीखा, आज की जो प्रासंगिकता का मामला है अर्जक समिति, माननीय रामस्वरूप वर्मा का जो सिद्धांत था, जानो मानो जानो छानो तब मानो, ये उनका सिद्धांत था। तो हमने उस सिद्धांत का पालन किया है। 2 साल में वामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, मूल निवासी संघ का भी रहा, पीपीआईडी का इस समय हूं, लेकिन मैंने कोई समझौता किसी से नहीं किया। हमने कोई माला नहीं पहना। आज मैंने माला स्वीकार नहीं किया, आप लोगों ने देखा होगा। इसलिए नहीं स्वीकार किया कि महामना रामस्वरूप वर्मा हमेशा कहते थे गले में माला विचारों का ताला, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैंने माला स्वीकार नहीं किया। हमारे सीनियर्स को बुरा लगा होगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे क्षमा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मामला है अर्जक संघ का, वो यह है कि हम इधर से उधर गए। तो मैंने सबसे पहले काम, क्योंकि मैं जौनपुर का रहने वाला था, महामना रामस्वरूप वर्मा लखनऊ में बैठते थे, कोई भी दिमाग में बात आती थी तो मैं उनके पास चला जाता, उनसे सवाल पूछता। लिखने की कला मैंने उन्हीं से सीखा। मैंने देखा कि महाराज सिंह भारती ने सिर्फ 10-11 किताबें लिखा, महामना रामस्वरूप वर्मा ने लिखा 10-12 किताबें, और ललाई सिंह यादव ने 5-6 लिखा। मैंने प्रतिज्ञा किया, संकल्प लिया कि हमने जो महामना रामस्वरूप वर्मा से सीखा है, हम भी साहित्य का सृजन करेंगे समाज को जगाने के लिए। आज की डेट में मैंने 60 किताबें लिखा और उन किताबों को हमने समर्पित किया है। काफी किताबों को महामना रामस्वरूप वर्मा को, ललाई सिंह यादव को, महाराज सिंह भारती को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पैरियारामा को, विनायकर, ये मैंने समर्पित किया। साथियों, क्योंकि हमने देखा, अर्जक संघ में सीखा, भाग्यवाद, पुनर्जन्म, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ये जो धारणा है, ये हमारे समाज के दिमाग को हाईजेक किया है। हमारा समाज हाईजेक है, उसका दिमाग, और जिसका दिमाग हाईजेक होता है उसकी पूरी शरीर हाईजेक होती है, वो पूरा का पूरा गुलाम होता है। और ब्राह्मणों ने हाईजेक किया, यानी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हमारे लोगों के दिमाग में भर दिया। हम अकेले, कुछ लोग अर्जक संघ के लोग और भी संगठन के लोग निसंदेह समझदार हो सकते हैं, लेकिन क्या आपका समाज समझदार है? आप अकेले हो, एक वोट देने का अधिकार आपको है, लेकिन आपका समाज जो दहाई में है, सैकड़ा में है, उसको भी वोट देने का अधिकार है। और जब वोट देने की बात आती है, आपका एक वोट काम नहीं करता, दहाई सैकड़ा दुश्मन के खेमे में चला जाता है। 5 किलो राशन पर जाता है कि नहीं जाता है? जा रहा है। दारू पर, शराब पर हम बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद ने दोस्त दुश्मन की पहचान की थी, और हम भी दोस्त दुश्मन की पहचान हम कर रहे हैं। जो अर्जक है वही मूल निवासी है, जो मूल निवासी वही अर्जक है, जो कमेरा है वही मूल निवासी इस देश का है। और महामना ज्योतिबा फूले ने कहा ये ब्राह्मण विदेशी है, ईरान से आए हैं, और शूद्र की शूद्र जो वर्ण व्यवस्था के शूद्र इस देश के, भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए जो अर्जक है, जो कमेरा है, वही देश का मूल निवासी है। हम सारे मूल निवासी हैं। तो सवाल है कि अगर आप मूल निवासी हैं तो विदेशी भी कोई रहता है क्या इस देश में? है कोई? खोजना पड़ेगा। जिसके धर्मादेश थे, शूद्राय मत न दानो, शूद्रों को शिक्षा मत दो,
आपको शिक्षा से वंचित किया गया। स्त्री शूद्रो विद्या नाधियताम, शंकराचार्य ने कहा औरतों को भी शिक्षा मत दो। बताइए हितैषी कोई है ऐसी बात कर सकता है, शिक्षा से पाबंदी लगा सकता है, अकल पर ताला लगा सकता है कोई हितैषी? आपका दुश्मन होगा। कौन है आपको खोजना है? वो अर्जक नहीं, वो अनर्जक है, वो विदेशी नस्ल का है। उसने हमारी संपत्ति पर सत्य नाभि ही शूद्र न कार्यो धन सचे, शूद्रम ही धर्माशाद ब्राह्मणान न तो बाधते। यदि शूद्र सक्षम हो तब भी धन संचय न करे, क्योंकि शूद्र के धन संचय करने से, धनवान होने से ब्राह्मणों को तकलीफ होगी, ब्राह्मण दुखी होगा। ये मैंने कहां से सीखा? महामना राम स्वरूप वर्मा के साहित्य सीखा। दुश्मन की पहचान, दोस्त की पहचान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई भी आंदोलन आप चलाएंगे नहीं सफल होंगे। अर्जक कौन है, अनर्जक कौन है, दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा, दोस्त की पहचान करना पड़ेगा। इसको करने की जरूरत है आपको। साथियों, आज ने देखा है आपने यूजीसी का मामला अभी उठा तो लोगों ने क्या नारा लगाया? हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। ये हमारा दुश्मन इच्छा मृत्यु मांग रहा है। किस लिए? कि हम उत्पीड़न करेंगे इस देश के मूल निवासियों का, एससी एसटी ओबीसी का, अर्जकों का। हमें छूट दो पूरा। 15 से बात करो, 85 को लात जड़ो, ये भी नारा लगा। हम बहुजन हैं, वे अल्पजन हैं। अल्पजन कभी शासक नहीं बन सकता है, शासक बनने के लिए बहुजन बनना पड़ता है। आज दुख इस बात का है कि शोषित हम हैं, बहुजन है, लेकिन अल्पजन ब्राह्मण आज हमारे ऊपर शासन कर रहा है। शासक वो है। क्यों? इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाराम बापू का भी पैर छूते हैं। वो लौंडा जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है उसका भी पैर छूते हुए देखा। शंकराचार्य का भी पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? चुनाव से पहले छूते हैं। क्या इन शंकराचार्य साधु संतों के आशीर्वाद से कोई विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री हो सकता है? क्या किसी देवता की कृपा से हो सकता है? अगर देवता की कृपा से हो सकता है तो उन देवताओं को, इन भगवानों का वोटर लिस्ट में नाम है क्या? नहीं है। फिर कैसे बनेगा शासक? क्यों? क्योंकि साधु संत महात्मा वो क्या कर रहे हैं? वो अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। अंधविश्वास से अंधश्रद्धा पैदा होती है, अंधश्रद्धा से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से अंधभक्त पैदा होते हैं। और इन साधु संतों के पास अंधभक्त हैं और वो अंधभक्त वोटर्स हैं कि नहीं वोटर्स? तो ये साधु संत और महात्मा वोट के थोक विक्रेता हैं। इसलिए साधु संतों के यहाँ प्रधानमंत्री और तमाम नेता जाकर पैर छूते हैं कि तुम डाइवर्ट कर दो इधर सारा वोट। हम छटपटाते हैं, हमारा साथ समाज नहीं दे रहा। अर्जक संघ ने उस बुनियादी जो बीमारी का जो जड़ है उस पर प्रहार किया राम स्वरूप वर्मा ने। तो मैं देखता हूं, जो देख रहा हूं आज मैं अर्जक संघ की गतिविधियां जो मैंने देखा यहां जब से बैठा हूं, मुझे दुख है कि अर्जक संघ को जिस गति से पूरे देश में छा जाना चाहिए था नहीं छाया। आप संकल्प लेकर जाओ कि हम अर्जक संघ को बढ़ाएंगे। हमने महामना राम स्वरूप वर्मा की वैचारिकी को फैलाने के लिए उनका जीवन संघर्ष लिखा, जगदेव बाबू का लिखा, लड़ई सिंह यादव का लिखा, जहां पर मैंने अपने आंखों के सामने देखा था अर्जक संघ केवल झारखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार
बिहार तक सीमित था। और मैंने इन महापुरुषों की वैचारिकी को 20 राज्यों में स्थापित कर दिया। आज जगदेव बाबू जिंदाबाद, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारे यहाँ जारी है। आज 20 राज्यों में जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं, मोहम्मद राम स्वरूप वर्मा को याद कर रहे हैं। तो ये जो अंधविश्वास पाखंड है, क्योंकि उनके पास वोटर्स है, थोक में है, इसीलिए उनका पैर छूते हैं। जो श्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, संत महात्मा उसके आलिशान बंगले कहां से आ गए? यही नेता पैसा देते हैं, क्योंकि इनको वोट मिलता है उधर से। इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। कैसे सचेत होंगे? आपको घर से निकलना होगा, लोगों से संपर्क करना होगा, संवाद करना होगा, सुसंवाद करना होगा, तब संदेश जो देंगे तभी आपका भला होगा, आपके समाज का भला होगा। लेकिन आज स्थिति क्या है देश में? पूरे जाति प्रथा, हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। राष्ट्र भारत बन सकता है? जहां पर कास्ट है वहां राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत में कास्ट है, जाति व्यवस्था है, कास्ट में जहां कास्ट होगा वहां राष्ट्र नहीं बन सकता। और कास्ट हमेशा कष्ट देती है। आप नहीं देखा इटावा में क्या हुआ? 2 हमारे समाज के अर्जक भागवत कथा कहने गए, क्या उनकी हालत हुई? ब्राह्मणों ने बाल ही नहीं वो किया, ब्राह्मणी के पेशाब से उनको पवित्र किया। दामोह में ब्राह्मण युवक का पैर धुलवा करके हमारे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उसका पैर धुलवाया गया, गंदा पानी पिलवाया गया। ये जो स्थिति है, क्या हम सभी लोगों के अंदर अपने समाज के प्रति संवेदना है, सहवेदना है? अगर संवेदना और सहवेदना है तो आपको समाज में जो संगठन है, क्योंकि संगठन में ताकत होती है, संगठन शक्ति का निर्माण करो। वे क्या कह रहे हैं? गंगा हमारी मां है, गंगा मां, गीता मां, और क्या? गौ मां। गंगा, गीता और गौ माता ये सारी मां है। मां के अंदर वात्सल्य होता है। आप अपनी मां का वात्सल्य देखिए, मां के अंदर प्यार और स्नेह बच्चे के प्रति होती है। और वो कहते हैं गंगा के मां कहो। मुझे बताइए, जब बिहार में हम बोल रहे हैं गंगा की बाढ़ से जो तबाही आती है तो कितने घर उजाड़ देती है ये गंगा मां, उजाड़ देती है कि नहीं? कोई दया भाव रखती है? तो ऐसी गंगा जिसको करे तुम्हारी मां है, तुम्हारी मां हो सकती है, वो नदी है केवल, हमारे लिए केवल नदी है, फिर भी गंगा मां है। क्यों है? क्योंकि गंगा पूजन से, गंगा स्नान से ब्राह्मणों की जेब भरती है, इसलिए गंगा मां है। उनकी मां है, हमारी मां नहीं। गीता, गीता भी मां है, गीता भी मां है। तो गीता मां है तो उसके अंदर कितना वात्सल्य है अपने संतानों के प्रति? क्या है क्या? गीता का आदेश है सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शरणम। अरे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? मां कहेगी। गीता, जिसको गांधी जी कहते हैं, मेरे सामने जब भी कोई समस्या आई तो मैं गीता माता के पास पहुंच जाता हूं। और कभी उसने ऐसा नहीं कि हमारे मदद नहीं किया हो, लेकिन जब नाथूराम गोडसे लेकर के तुम्हारे क्षेत्र में घूम रहा था तो तेरी मां कहां गई थी? गीता,
पूछो इनसे कहाँ गई थी तुम्हारी माँ गीता, कहाँ गया वात्सल्य तुम्हारा। उसने गोली से तुम्हें उड़ा दिया तो तुमने हे राम कहा, तुमने हे माँ नहीं कहा। यह भी बड़ी आश्चर्य की बात है। और साथ साथ ये गीता माँ क्या कहती है, न हनते हन्य माने शरीरे। अरे मारने से शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा अजर और अमर है। मारने से शरीर का नाश होता है। यानी गीता माँ इतनी निशंस है, वो मारने की बात करती है। और अर्जुन उठाता है धनुष और युद्ध का शुरू कर देता है। रक्तपात होता है। तो इसलिए गीता जो है माँ है इनकी। और माँ इसलिए भी है गीता कि गीता में पहले जन्म के आधार पर जन्म ना जाए थे सूत्र संस्कारात द्विजूते। ऐसा न संस्कार से द्विज ऊंचा होता है, बाकी सारे सूत्र ही हैं। लेकिन बाद में बदल दिया गीता ने। चातुर्वर्ण सिस्टम गुण कर्म विभाग से, चारों वर्णों की रचना मैंने किया है गुण और कर्म के आधार पर। यह सारा झूठा का झूठा है। इसलिए वर्ण व्यवस्था को जो जन्म के आधार पर ही उसको गुण और कर्म के आधार पर करके इन्होंने जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया है। इसलिए गीता इनकी बात। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। यह है ना, मेरे कटियार साहब हैं, इनको मालूम होगा अगर महाराज सिंह भारती की भाषा सुना होगा। महाराज सिंह भारती जब नारा लगता गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, तो महाराज सिंह भारती ने सवाल किया कि अगर गाय तुम्हारी माता है, देश धर्म का नाता है, तो बकरी तुम्हारी बहन है और भैंसा तुम्हारा चाचा है। ये चौधरी महासिंह भारती इनकी पखिया उखेड़ा उन्होंने। तो गाय माता है, तो इस माता का क्या वात्सल्य है। सवाल यह है, ये माता गाय माता नंगी घूमती है शहरों में, अगर घूमती। इनको चिंता नहीं कि मेरी मां नंगी घूम रही है, उसको कपड़ा तो पहना दो। ठीक है, तो गाय इनकी माता है और कहते हैं कि तुम्हारी भी माता है। तुम कहो कि गाय तुम्हारी माता है, ठीक है, लेकिन गाय तो पशु है, वो कैसे माता हो सकती है। तो फिर गाय माता क्यों? इसलिए गाय माता है, हमें पढ़ा रहे हैं कि गाय जब बैतरणी नदी में फंसते हैं, जो इनका जो है वो है माइथोलॉजी है, जब कोई मरता है तो बैतरणी नदी में फंसता है, तब ब्राह्मण गाय की पूंछ पकड़ाता है और 1000-2000 रुपया लेता है। तो गाय इसलिए माता कि उसको जेब में पैसा जाता है। और इस समय भाजपा के लिए गाय माता बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि अभी अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला, चंदा मिला, भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा गोकशी कारखानों से मिला है। इसलिए इनको पैसा मिल रहा है गोकशी से निर्यात करने में, इसलिए गाय इनकी माता है। इसलिए साथियों, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही फलदायी होती है, विद्या और पौरुष नहीं। आप और हम विद्या के बल पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, लेकिन वो कहता नहीं, ये भाग्य में जो लिखा है वही होता है। वही है सोई जो राम रचिरा का कर तर्क बढ़ावे शाखा। क्यों तर्क विद पर? अरे जो राम ने रच रखा है वही होगा। हमारी बहनें यहाँ पर महिलाएं हैं, मामना राम स्वरूप वर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, पढ़ लीजिए उसको। बखिया उखेड़ा इन्होंने चतुर्शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया था और वर्मा जी ने उनको पत्र लिखा था, उसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो किताब में छपवा दिया, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे।
तो जब आप पढ़ोगे, आपके पास हथियार होगा तभी तो आप जंग मैदान में जीतेंगे। हथियार है नहीं तो आप कैसे, आप जंग मैदान में कैसे जीतेंगे? इसलिए साथियों, हमारे मैं वक्ता बंधुओं की लाइन लेकर हूं, लंबी है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे संगठन हैं, क्योंकि किसी भी संगठन का सिद्धांत और मूल्य होता है, उससे कोई समझौता हमें नहीं करना चाहिए। अगर समझौता किया तो फिर बेड़ा गर्क होगा। और महामना रामस्वरूप वर्मा के अतिरिक्त महामना बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी हो तो बेटे की लाश को बाद में दफन कर लेना, सबसे पहले तुम अपने पड़ोस की मीटिंग में भाग लो, अन्यथा ये ब्राह्मणवाद तुम्हारे हजारों सैकड़ों बच्चों को तुम्हें दफन कर देगा, इसलिए आप वहां जाओ। लेकिन दफन हो रहे हैं, पूरा समाज दफन हो रहा है। तो उन्होंने अंत में कहा था, शोषितों का राज शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा चाहिए, और हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से वही बात हम दूसरे उसमें करते हैं। मूल निवासियों का राज मूल निवासियों के लिए, मूल निवासियों के द्वारा होगा। साथियों, उसी बात को हम कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्ता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और डीके खापर्डे साहब ने कहा था, विदाउट पेइंग प्राइस सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। कीमत चुकाए बगैर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। अब विदाउट सोशल चेंज पॉलिटिकल पावर विल नॉट बी कैप्चर्ड। अब बगैर राजनीतिक शक्ति के कभी भी राजनीतिक शक्ति को, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के बगैर राजनीतिक शक्ति को आप प्राप्त नहीं कर सकते। और विदाउट पॉलिटिकल पावर आवर राइट विल नॉट बी अचीव। और हम अपने जो अधिकार हैं अगर अचीव करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पावर अल्पजन ब्राह्मणों के हाथ में नहीं, इस देश के बहुजनों के हाथ में होगा। तभी बहुजन सिखाए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होगा। और ऐसा मैं आशा करता हूं कि जो आरक्षण की वर्तमान प्रासंगिकता है, जो कल थी, आज भी है और भविष्य में होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय अर्जन, जय मूल्य।